वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अभी हम बात कर रहे थे अमराज की, अब हम बात करेंगे इलाज की कि उससे हल कैसे निकालना है। सेब अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से दुनिया का मशहूर तरीन फल है और एक सेइंग भी है बड़ी मशहूर, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब वो सही है या नहीं हमें इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन हमें सेब की अफादियत का ज़रूर पता है और आपको ये इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितना सेब पैदा होता है। कोयटा में, बलूचिस्तान में, चमन में आजकल वैसे भी सेबों की बहार है और वहाँ पर खूबसूरत लाल रंग के सेब जो हैं वो आपको बहुतात में मिलते हैं। सारा पाकिस्तान जो है ना वो 10वें नंबर पर है सेब की पैदावार में पूरी दुनिया में। और लेकिन जो हमारे काश्तकार हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती, हम इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा कमा के ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान को दे सकते हैं। आप देखें तो तकरीबन 25% जो है वो केपी में होता है, बाकी 60 से 65% जो है वो बलूचिस्तान में जो है ये सेब हो रहा है। इसीलिए फलों की टोकरी कहा जाता है बलूचिस्तान को। आपको पता है हमजा, पूरी दुनिया में जाएं तो पाकिस्तान के सेब, आम की हम मिसाल देते हैं, सेब जैसा भी जूसी खुश जायका, उसके अंदर एक ख़ास फ्रेगनेंस भी होती है, नहीं मिलता। बहुत सारे दुनिया के जो सेब हैं वो जायके में हमारे मुल्क के सेब का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने शुरू में क्या कहा था, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन खुद हमें डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए, हमें कभी कभी ना डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगला जो हमारा मामला है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एक भारतीय अदाकारा है, उन्होंने कीटो डाइट की है जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया है। और ये वो परेशान कुन बात है। ख़वातीन डाइटिंग बहुत जिसे कहना चाहिए ना आराम से समझती हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं। और कीटो डाइट एक बहुत मशहूर ज़माना डाइट थी, जिसे कहना ज़बान ज़द आम थी। हर एक शख्स से कहता था बस प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें और वज़न कम करें। लेकिन आपके सामने मिसाल आ गई है कि इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डाइटिंग जो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। 27 साल थी वो, कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब कि कोई बड़ी एज थी उनकी, बड़ी अफसोसनाक बात है। 27 साल थी और इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सारा फारूकी। गुड मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा सारा कि पहले तो सेब के बारे में बता दीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किसको करना चाहिए। वैसे तो सबको ही करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए और डिफरेंट फ्रूट्स की होनी चाहिए। लेकिन सेब की ऑब्वियसली आपने बात की है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं। ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में जैसे नाश्ते के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इवनिंग में जैसे आप कभी ऑफिस से वापस आए हैं तो अपने लिए एज अ स्नैक जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत और ये बच्चे बूढ़े सबके लिए है, सबके लिए शुगर पेशेंट सब लोग यूज़ कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स भी हर कोई यूज़ कर सकता है। इसका कोई टाइम तो नहीं है ना कि जैसे होता है कि जी कि इस टाइम लेना चाहिए, इस टाइम नहीं, इसके लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है। आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी, जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स आपकी दिन में होनी चाहिए। अच्छा, अब कीटो डाइट का भी हमें बता दीजिएगा कि ये क्या इस तरह की तो बेशुमार डाइट्स है, हर रोज़ एक नई डाइट जो है वो आई होती है मार्केट में कि अब ये करें इससे वजन कम हो जाए। सबसे पहले ना ऑडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि कीटो डाइट बेसिकली जो ओरिजिनली जो डिज़ाइन हुई थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। मतलब जिनको सीजर्स पड़ते हैं उनके लिए जो है ये डिज़ाइन होती है। मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ता है उनके लिए, उनकी सिर्फ वो सीजर्स को कम करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए, ये सिर्फ ये भी तब उस सूरत में दी जाती है अगर मेडिकेशन सही से प्रॉपर्ली काम ना कर रही हो। बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में बहुत हाई फैट डाइट दी जाती है। अराउंड 80 to 90% फैट्स होता है और उसमें कार्ब्स 5 to 10% होता है और बाकी जो प्रोटीन्स है वो मॉडरेट अमाउंट में दी जाती है, यानी 15 से 20% जो है वो प्रोटीन होती है। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मार्केट में चीज़ आ गई, क्योंकि लोगों ने देखा इससे बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है तो उन्होंने इसको मार्केट में अब ले आए हैं। अब लोग इसको जो है धड़ाधड़ फॉलो कर रहे हैं। वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को भी विजिट नहीं करते, खुद ही इंटरनेट से देखा और उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके असरात क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आप देखें तो शुरू में सबसे पहले जो लोग ये चीज़ फील करेंगे, कीटो फ्लू होता है इसमें। कीटो फ्लू इज़ बेसिकली कि उसमें नौजिया होगा, वीकनेस होगी, आपसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा काम पे, आप रोज़मर्रा के जो काम करें वो नहीं कर सकेंगे। माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द, शदीद दर्द होता है और वीकनेस रहती है। और जिसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। उससे फिर हेयर लॉस, स्किन ख़राब होना और इस तरह की कंडीशंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो हमने देखा कि मौत तक वाक़ई हो गई है। ये मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। है क्या थोड़ा सा ये भी मेरे जैसे लोगों को बताएं। बिल्कुल, ये चीज़ें आप छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़नी। कीटो डाइट पे जब आप हाई फैट डाइट जब आप फॉलो करते हैं उसके अंदर देखना ये होता है कि आप हेल्दी फैट्स यूज़ कर रहे हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं,
वो सैचुरेटेड फैट्स यूज़ करते हैं, एनिमल फैट, बटर, चीज़, इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाना। कई लोगों को आगे जाके अगर ज़्यादा देर तो फॉलो करेंगे तो हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आर्टरीज में आपके ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, फैट डिपॉजिट होने लगेगा तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। कई लोगों में फैटी लिवर भी हो जाता है इसकी वजह से। किडनीज़ आपकी तब इफ़ेक्ट होती हैं अगर तो आपकी किडनी एलिमेंट पहले से है किसी वजह से। जैसे कि आप जिन एक्ट्रेस की बात करें उनको किडनी का प्रॉब्लम था, उस सूरत में उनको कीटो डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए था। मगर हम बहुत सारे लोग तो टेस्ट भी नहीं कराए होते, बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमें कोई किडनी ऐसे ही एग्जैक्टली लोगों को ये समझना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे फैटी लिवर की मैं बात कर रही हूँ, शुरू में आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपको ये कंडीशन है। बहुत लेटर स्टेज पे जाके अगर आप कभी अपना टेस्ट करवाएं, LFTs करवाएं तो आपको आइडिया होता है कि वो अच्छा ये डिजीज़ इस पर्सन को है, और अगर वो उस दौरान कीटो डाइट फॉलो कर रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, किसी को विजिट करें, अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, उसके बाद कोई प्लान फॉलो करें। जो कोई भी कर रही हैं इस वक्त धड़ाधड़ डाइट कर रही हैं, कुछ भी नहीं खा रही हैं, एक चाय का कप, ग्रीन टी और फ्रूट ले लिया थोड़ा सा, उनको क्या रिकमेंड करेंगे? कोशिश ये करें कि हेल्दी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करें। मतलब कि अगर आप नॉर्मल भी जो चीज़ें आप खा रहे हैं ना दिन में, अगर आप उसमें थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, आप आराम से वेट लूज़ करें। आपको किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब कीटो डाइट फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कार्ब्स का बिल्कुल इंटेक नहीं करते। अगर कोई 1800 कैलोरीज का भी प्लान फॉलो कर रहा है तो उसमें वो 15 ग्राम सिर्फ कार्ब्स ले रहा होता है। 15 ग्राम आपके सिर्फ एक सेब में होता है। ठीक है, उसके अलावा सारे फ्रूट्स बंद, आप कोई वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, उसके अंदर कार्ब्स है, हर चीज़ में कार्ब्स है, किस किस को ख़त्म करेंगे। रोटी, चावल, हर चीज़ के अंदर कार्ब्स है। तो प्रोटीन का इंटेक ये लोग ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जैसे जिनका आप जिक्र करें, उन्होंने अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ कर लिया उस सूरत में। अब उसमें क्या है कि जब किडनी प्रॉब्लम हो और आप प्रोटीन का इंटेक एक्सेस अमाउंट में लेना शुरू हो जाते हैं तो किडनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है और फिर जो है किडनी फेल हो जाती है। लेकिन आप सारा हमें ये भी बताएं कि वो एक्ट्रेस थी, एक चीज़ मतलब जो पहले दिमाग में आती है कि उन्होंने यकीनन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात की होगी और उन्होंने शायद ये प्लान उनको जो है दे दिया हो, तो कैसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी बता दें। वैसे तो नॉर्मली कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ये सजेस्ट नहीं करेगी कीटो डाइट कभी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को। मतलब मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी को कीटो डाइट नहीं सजेस्ट की, इसलिए मतलब मेरे के पास नहीं जाते, खुद ही से करते हैं। एग्जैक्टली, मैंने हॉस्पिटल, हाँ जी, हॉस्पिटल में एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ज़रूर सजेस्ट किया है, लेकिन कभी भी बाहर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को कभी भी सजेस्ट नहीं किया। नॉर्मल जिसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट से वेट लॉस बहुत आराम से हो सकता है अगर तो वो प्रॉपर्ली किसी को विजिट करें, अपनी असेसमेंट करवाएं। क्योंकि कीटो डाइट फॉलो करने के बाद एक तो अगर आपने बहुत जल्दी वेट लूज़ कर भी लिया है, आप वापस बहुत आसानी से रीगेन भी कर सकते हैं। आप ये ऐसी डाइट है सस्टेनेबल नहीं है, आप ज़्यादा देर तक इसे फॉलो ही नहीं कर सकते। आप कब तक हाई फैट डाइट पे रहेंगे? इवेंचुअली आप कभी बाहर जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, कुछ खाना पीना कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कार्ब्स का इंटेक बढ़ जाएगा और फिर वापस आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी और वो नॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ आ जाएगी और फिर आपका वेट गेन होना शुरू। ये रवैया क्यों है, हम डॉक्टर्स के पास जाना क्यों पसंद नहीं करते? क्या हम खर्चा नहीं करना चाहते या फिर हम वैसे कहते हैं कि जी के डॉक्टर्स का हमें तो पता ही है, गूगल करेंगे, गूगल पे सब गूगल डॉक्टर जो है ना, बेसिकली कई दफ़ा जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो सबसे पहले मुझे यही बताते हैं, मैंने गूगल पे ये देखा था, मैंने वो प्लान वहाँ से देखा है। अब अक्सर औकात गूगल के ऊपर कोई डॉक्टर्स ने नहीं ये पोस्ट की होती डाइट प्लान्स, ये नॉर्मल लोग, हमारे जैसी लोग होते हैं जो कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, अपना कोई प्लान खुद से लगा देते हैं और लोग उधर से ही फॉलो कर लेते हैं। हर प्लान सबके लिए नहीं होता, हर किसी के लिए कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सबकी एज डिफरेंट है, ठीक है, सबके वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, सबकी हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। आप सबके लिए एक ही तरह का प्लान नहीं फॉलो कर सकते। और कीटो डाइट जो है इवेंचुअली आपको उसका नुकसान लाजमी होता है, विटामिन्स मिनरल्स की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है और लॉन्ग रन में हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट। अच्छा, ये तो चले कीटोस तो चले, फिर भी कुछ खा लेते हैं, उनके बारे में भी बताइए जो मुकम्मल फाका करते हैं, जो कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ टी या कॉफ़ी पे या तो रह रहे होते हैं, वो ज़्यादा खा नहीं रहे होते कि भी हमारा वेट लॉस, और कई लोगों का वेट लॉस नहीं भी होता। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म है, जब भी आप नहीं खाएंगे, प्रॉपर्ली नहीं इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना खुद को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, आपका तब भी वेट लॉस प्रॉपर्ली नहीं होता, डेफिशिएंट होने लग जाती है बॉडी, बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। और एक्सेसिव एक्सरसाइज करें, एक्सेसिव फाके करें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा खाएँ,
अच्छा खाएं, मतलब ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इंटेक करें, लीन मीट का इंटेक करें, ठीक है। मटन और बीफ का वंस ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं, चिकन फिश का आप इंटेक करें। ये तमाम चीज़ें ओपन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई और हम ही अगर उसको नहीं प्रॉपर्ली तरीके से करें। डॉक्टर सारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो तवाज़ुन जो है ज़िंदगी में वो की है जो कि हमें बताया गया है, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कि ये हिकमत भी है, इबादत भी है, सेहत भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो ऑथेंटिक फार्मूलाज हैं जो हमें तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलते हैं, और यही आज आपको सारी साइंस जो है वो बताती चली जा रही है। एक और चीज़, दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो कि दुनिया और इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कंट्रीब्यूट किया गया जिनको के नोबेल इनाम दिया गया है। नोबेल इनाम देने का आगाज़ किया गया था 1901 में। मुख्तलिफ शोबों में जो लोग आला कारकर्दगी दिखाते हैं, कोई अहम इजाद करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, उनको दिया जाता है। और अब जो दिया जा रहा है तिब का नोबेल इनाम, तो ये मुश्तरका तौर पे 3 साइंसदानों को दे दिया गया है जिन्होंने कि हेपेटाइटिस सी के ऊपर एक रिसर्च की थी, और 1989 में दरियाफ्त जो इन्होंने की थी उसकी वैक्सीन, उससे करोड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो है हार्वे अल्टर हैं, माइकल हूटन हैं और चार्ल्स राइस हैं, इन तीनों को जो है मुश्तरका तौर पर ये नोबेल इनाम दिया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्वीडन में होने वाली ये जो नोबेल इनाम की जो तकसीम की रिवायती तकरीब हुआ करती थी वो तो अब नहीं हुई। अब इन लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे ये इनाम, और इनामात मुतल्लिका ममालिक तक देंगे और वो फिर इन साइंसदानों को देंगे। ये इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये नोबेल इनाम तो चले दुनिया में उनको मिल रहा है, लेकिन इंसानियत कितनी बड़ी खिदमत। इनकी तहकीक की वजह से हेपेटाइटिस सी जो है वो प्रिवेंटेबल हो गया, वरना हेपेटाइटिस सी जो है उसकी वैक्सीन आ गई, और उसकी वजह से अगर वो वैक्सीन लग जाए तो आप बच सकते हैं, टाइमली अगर लगा ली जाए। पाकिस्तान प्रेवलेंस में हेपेटाइटिस में एपिडेमिक लेवल तक है, बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की। सो ये हेपेटाइटिस सी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वैक्सीन लग सकती है और इससे बचाव मुमकिन है, और ये इस सहरा जाता है इन 3 लोगों को जिनको तिबल इनाम दिया गया। सो पूरी इंसानियत, ये इनाम मिलना तो एक बात है, लेकिन पूरी इंसानियत इनकी मशकूर है और रहेगी जब तक लोग इनकी इस ईजाद से, इनकी इस दवाई से, इस मेडिसिन से इस्तेफादा करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। स्टे विद अस, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह